हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। आज के हमारे इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। वर्ण शब्द की उत्पत्ति वृ धातु अर्थात वृत्त वर्णे से हुई है। इस प्रकार वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार स्वयं चुनता है। ऋग्वेद में कुछ स्थलों पर वर्ण का प्रयोग रंग के लिए भी किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वृ धातु से होने के कारण वर्ण उसे मानते हैं जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार स्वयं चुनता है, अर्थात उसका चयन करता है। किंतु ऋग्वेद में कुछ स्थलों पर वर्ण का प्रयोग रंग के लिए भी किया गया है। आइए अब जानते हैं वर्ण की परिभाषाओं के विषय में। हट्टन के अनुसार 4 वर्णों के साथ 4 रंग भी संबंधित हैं। ब्राह्मणों के साथ श्वेत, क्षत्रियों के साथ लाल, वैश्यों के साथ पीत, शूद्रों के साथ काला। दूसरे शब्दों में कहें तो हट्टन का यह मानना है कि 4 वर्णों का संबंध 4 रंगों से है, जैसे कि ब्राह्मणों के साथ श्वेत, क्षत्रियों के साथ लाल, वैश्यों के साथ पीत अर्थात पीला, शूद्रों के साथ काला। इस प्रकार ये चारों वर्ण 4 प्रकार के रंगों से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हट्टन का यह मानना है कि समाज में 4 वर्णों का विभाजन व्यक्तियों के रंगों के अनुसार हुआ था। इनका यह मानना है कि जो व्यक्ति श्वेत रंग के थे उन्हें ब्राह्मण तथा जो व्यक्ति लाल रंग के थे उन्हें क्षत्रिय, ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति पीले रंग के थे उन्हें वैश्य और जो व्यक्ति काले रंग के थे उन्हें शूद्र कहकर पुकारा गया। अतः इस प्रकार ये इन चारों वर्णों का संबंध इन 4 प्रकार के रंगों से बताते हैं। पीवी काणे के अनुसार प्रारंभ में वर्ण शब्द का प्रयोग गोरे आर्यों और काले दासों के लिए किया जाता था, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग गुणों एवं कर्मों के आधार पर बने 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए किया जाने लगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पीवी काणे का यह मानना है कि प्रारंभ में अर्थात शुरुआत में वर्ण शब्द का प्रयोग गोरे रंग के आर्यों और काले रंग के दासों के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वर्ण शब्द का प्रयोग गुणों एवं कर्मों के आधार पर बने 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए किया जाने लगा। शंभु रतन त्रिपाठी के अनुसार इस वर्ण चतुष्टयी के अनुसार उपदेशक और अध्यापक ब्राह्मण कहलाए, प्रशासक और योद्धा क्षत्रिय कहलाए, कृषक, व्यापारी तथा साहूकार वैश्य कहलाए, श्रमिक तथा निम्न कार्य करने वाले शूद्र कहलाए। दूसरे शब्दों में कहें तो शंभु रतन त्रिपाठी का यह मानना है कि वर्ण चतुष्टयी के अनुसार जो व्यक्ति उच्च कर्म करते थे अर्थात जो व्यक्ति उपदेशक थे और अध्यापक थे, इस प्रकार के व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाए, और जो व्यक्ति प्रशासक थे, योद्धा थे, वे व्यक्ति क्षत्रिय कहलाए अर्थात वे क्षत्रिय की श्रेणी में आए। जो व्यक्ति कृषि करते थे, व्यापार करते थे, जैसे कि साहूकार, किसान इत्यादि वैश्य कहलाए। इनका यह मानना है कि वे व्यक्ति जो श्रमिक थे तथा निम्न कार्य करते थे, वे निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति ही शूद्र कहलाए। दूसरे शब्दों में कहें तो शंभु रतन त्रिपाठी का यह मानना है कि वर्ण व्यवसाय, योग्यता और स्तर के आधार पर लोगों द्वारा ग्रहण किए जाते थे, अर्थात व्यक्ति अपनी योग्यता, व्यवसाय और स्तर के आधार पर वर्णों को ग्रहण करता था, अर्थात उन्हें अपनाता था। संक्षेप में हिंदू समाज को व्यक्तियों की योग्यता और रुचि के आधार पर चुने गए व्यवसायियों के द्वारा 4 वर्णों में विभाजित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू समाज में व्यक्तियों की जो योग्यता और जो रुचि थी उसी के आधार पर 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के विषय में। वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली पहली विशेषता यह है कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के क्रम इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि सभी की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों का क्रम इस प्रकार से निर्धारित किया गया है
कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रत्येक वर्ण से संबंधित व्यक्ति अपने दायित्व का पालन करता हुआ सामाजिक प्रगति में योग देता है। वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली दूसरी विशेषता यह है कि वर्ण विशेषीकरण में सहायक होते हैं। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि जहां वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्णों में विभाजन हुआ है, वहाँ उसके परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्यों को करते रहने से लोगों को कार्य विशेष में निपुणता भी प्राप्त हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि जिस समाज में वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्णों में विभाजन हुआ है, वहाँ पर उस समाज में वर्ण व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य व्यक्ति करता रहता है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य करता रहता है, इससे व्यक्ति को उस कार्य विशेष में निपुणता भी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहता है, उस कार्य में वह व्यक्ति निपुण हो जाता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि वर्ण व्यवस्था के कारण संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ मिला है। वर्ण व्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि वर्ण व्यवस्था गुण एवं स्वभाव पर आधारित है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि यद्यपि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप मानते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति का गुण एवं स्वभाव रहा। धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और जन्म का महत्व बढ़ता गया। वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली चौथी विशेषता यह है कि वर्ण व्यवस्था में शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों की भिन्न भिन्न शक्तियां और अधिकार रहे हैं। धीरे धीरे विभिन्न वर्णों में शक्ति एवं अधिकार की दृष्टि से एक निश्चित संस्तरण पनपने लगा, जिसने एक वर्ण को दूसरे वर्ण से ऊंचा अथवा नीचा मानने में योग दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों की भिन्न भिन्न शक्तियां और अधिकार थे, किंतु धीरे धीरे विभिन्न वर्णों में शक्तियों एवं अधिकारों की दृष्टि से एक निश्चित संस्तरण पनपने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ण को दूसरे वर्ण से ऊंचा अथवा नीचा माना गया। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी वर्ण व्यवस्था के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।